बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर इस बात की चर्चा क्यों चल रही है? साफ साफ इससे पता चलता है कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। कई सबूत हम आपको दिखाएंगे जिससे यह साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा में सब कुछ बिखरा पड़ा है। कोई भी बात जो है वो नीतीश कुमार की नहीं मानी जा रही है और नीतीश कुमार इसी वजह से अब बड़ा दांव खेलने वाले हैं। नीतीश कुमार भाजपा को पटकनी भी दे सकते हैं और इस्तीफा देने से नीतीश कुमार मना कर सकते हैं। जहां एक और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा में जो झगड़े हैं उसका सबूत हम आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा सांसद के लिए शपथ ग्रहण किया, लेकिन शपथ ग्रहण करते ही नीतीश कुमार बिहार लौट आए। जबकि कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार कुछ दिनों तक दिल्ली रहेंगे, वहां पर जो गहन चर्चाएं होंगी, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार तुरंत पटना लौट आए और आज ही जेडीयू की बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। तो ऐसे में साफ इशारा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं है। एक एक कर हम आपको देते हैं सबूत कि किस तरीके से यह देखा जा रहा है और बिहार की जनता भी इसे आसानी से समझ सकती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा के अंदर क्या गहमागहमी चल रही है। सबसे पहली बात अगर नोटिस किया जाए कि हमारे सूत्रों के अनुसार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर आरएसएस संघ तैयार हो चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह सम्राट चौधरी के नाम पर सहज नहीं थे, वो तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार की परछाई भी सम्राट चौधरी है, लेकिन फिर भी मोदी और सम्राट चौधरी के नाम पर शाह भी तैयार नहीं थे। उसके बाद दूसरा सबूत यह है कि जिस दिन नीतीश कुमार ने शपथ लिया उसी दिन हरिवंश प्रसाद को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करना सीधे सीधे नीतीश कुमार की बेइज्जती थी, क्योंकि हरिवंश प्रसाद जेडीयू के बागी सांसद थे जिन्हें फिर से राज्यसभा सदस्य इसलिए नहीं बनाया जेडीयू ने क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ हरिवंश ने काम किया। ऐसे में एक बागी जेडीयू नेता को भाजपा द्वारा मनोनीत किए जाने से सीधे सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो विद्रोह था। रामनाथ ठाकुर या फिर किसी अन्य नेता को भी शपथ नहीं दिलाया गया। ऐसे में हरिवंश प्रसाद को शपथ दिलाना क्या कहता है? और जब हरिवंश प्रसाद ने शपथ लिया तो इसकी बधाई और इसके लिए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए लिखते नजर आए, राष्ट्रपति के लिए लिखते नजर आए थे, ट्वीट किया था उन्होंने, फेसबुक पोस्ट भी किया, लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं था, जबकि वो जेडीयू से 2 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार के बारे में और नीतीश कुमार के लिए हरिवंश प्रसाद ने कुछ भी नहीं लिखा। तो इसे साफ पता चलता है कि जेडीयू के बागी सांसद को नीतीश कुमार के सामने राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया और भाजपा का ये खेल था और भाजपा ने ये साफ दिखाया कि नीतीश कुमार अब जो है वो जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वो अब फैसला भाजपा नीतीश कुमार का नहीं मानती और नीतीश कुमार की साफ साफ यहां पर बेइज्जती हुई। इससे यह साफ पता चलता है कि भाजपा और नीतीश में क्या चल रहा है, भाजपा और नीतीश में कितना झगड़ा चल रहा है। और हरिवंश जो बागी जेडीयू के सांसद रह चुके हैं उनको शपथ दिलाना, वो भी नीतीश कुमार के सामने, इससे जेडीयू की भूमिका का भी पता लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जेडीयू बर्बाद हो जाएगी। वही तीसरा सबूत यह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को घर को घेर कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए निशांत कुमार के लिए नारेबाजी करते नजर आए। साफ साफ आपने देखा कि जब नीतीश कुमार निकलते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनको घेर लेते हैं। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हैं वो साफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो सिर्फ और सिर्फ निशांत हो या फिर ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो। उनका यह कहना था कि जेडीयू से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार के फैसले का विरोध करते हैं और साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आपने जो फैसला लिया वो बिल्कुल गलत है, जेडीयू के पास ही सीएम का पावर होना चाहिए। तो यह साफ साफ भी देखा जाता है। वही चौथी बात करें तो चौथा सबूत यह है कि विजय चौधरी ने जब शाम को पटना आने के बाद बयान दिया तो नीतीश कुमार अभी शपथ लिए हैं। उनका यह कहना था कि नीतीश कुमार ने अभी शपथ ही लिया है, उनके शपथ लेने से बिहार में नई सरकार नहीं बनेगी, नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से बिहार में नई सरकार बनेगी। यह बड़ा बयान था और भाजपा को सीधा संदेश था कि नीतीश कुमार अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और अगर भाजपा नहीं मानेगी तो नहीं देंगे। वो बयान भी हम आपको सुना देते हैं कि विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा था। पट हो गया तो इसमें क्या नहीं हो, अब नई सरकार को लेकर नई सरकार बनेगी
जब नई सरकार शपथ से बनता है कि जब इस्तीफा देंगे तब। तो सुना आपने, जहां एक और विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्रियों में से एक है, उन्होंने ये साफ कहा कि नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया तो इससे ये नहीं होता कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे और बिहार में नई सरकार की गठन हो जाएगी। उससे ये पता चलता है कि अगर भाजपा नीतीश कुमार की बात नहीं मानती तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। वही चौथा सबूत हमने आपको बताया, वही पांचवा सबूत अब आपको बता दें कि दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरने से पहले विजय चौधरी ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है और इसके जवाब में बोला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एनडीए तय करेगा, मतलब भाजपा मुख्यमंत्री नहीं तय करेगी। इसके बाद जो दूसरा सबूत है वो ये है कि दिल्ली में भाजपा के कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली थी लेकिन मीटिंग नहीं हुई, भाजपा की मीटिंग रद्द हो गई और सभी भाजपा नेता जो है वो वापस पटना लौट आए। वहीं 9 तारीख को पटना से दिल्ली जाते समय संजय झा ने मीडिया को यह बताया था कि 13 तारीख के बाद नीतीश कुमार पटना आएंगे, 13 के बाद आएंगे ये कहा था। फिर नई सरकार का गठन होगा लेकिन नीतीश कुमार शपथ लेकर तुरंत वापस पटना लौट गए, 10 तारीख को ही वापस पटना लौट गए। 3 दिन बाद आने वाले थे नीतीश कुमार, लेकिन 3 दिन पहले ही नीतीश कुमार पटना लौट गए। जैसे ही शपथ ग्रहण करते हैं वैसे ही पटना आ जाते हैं। वहीं भाजपा की तरफ से दिल्ली जाने वाले नेताओं में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ साथ श्रेयसी सिंह का जाना और इशारा करता है कि भाजपा में भी सम्राट चौधरी के नाम पर पूर्ण सहमति नहीं थी। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पिछले 2 हफ्तों से लगातार निशांत कुमार को नीतीश कुमार का सबसे मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नीरज कुमार मुख्यमंत्री के काफी वफादार माने जाते हैं, तो ऐसे में यह साफ पता चल रहा है कि जदयू और बीजेपी के नेताओं में भी काफी ज्यादा घमासान है। कुछ दिन पहले ही विजय चौधरी ने यह भी बयान दिया था कि मुख्यमंत्री उन्हीं में से एक बनेगा जिसके ऊपर मीडिया में चर्चा चल रही है। मीडिया में सबसे अधिक चर्चा सम्राट चौधरी की चल रही है और उसके साथ साथ निशांत कुमार, विजय सिन्हा, जनक राम, संजीव चौरसिया आदि का भी नाम चल रहा है। लेकिन अब विजय चौधरी का बदलता बयान भाजपा जदयू के झगड़े की ओर इशारा कर रहा है। जो विजय चौधरी ने यह साफ कहा कि बिहार में नई सरकार तब बनेगी जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। वहीं नितिन नवीन ने अभी तक राज्यसभा सदस्य की शपथ ग्रहण नहीं की है जबकि नीतीश कुमार ने कर ली है। तो इन सभी बातों से यह पता चलता है कि जदयू और भाजपा के अंदर किस तरीके की गहमागहमी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, जिससे यह साफ हो गया कि नीतीश कुमार की आज की बैठक भी इस वजह से अहम मानी जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और ना ही अमित शाह से मिलते हैं और तुरंत वापस पटना लौट जाते हैं। जबकि संजय झा के बयानों के अनुसार अगर देखा जाए तो वो 13 अप्रैल के बाद जो है वो पटना लौटने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो 10 अप्रैल को ही पटना लौट जाते हैं। भाजपा की मीटिंग भी रद्द हो जाती है। भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर तमाम नेता जो है वो भी वापस पटना लौट जाते हैं। नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा जिस दिन दिया था एमएलसी पद को लेकर, तो उस दिन ही नितिन नवीन ने भी इस्तीफा दिया अपनी विधायकी को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार कल शपथ ग्रहण करते हैं राज्यसभा सांसद की, लेकिन नितिन नवीन को अभी तक राज्यसभा सांसद के लिए शपथ ग्रहण नहीं करवाया गया। हालांकि हरिवंश प्रसाद को जरूर करवा दिया गया, जो नीतीश कुमार जिनको पसंद नहीं करते थे, जो जदयू के बागी सांसद थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार की बेइज्जती हो रही है। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि भाजपा क्या कर रही है, भाजपा किस तरीके से जदयू को बर्बाद करने की वो तमाम कोशिश कर रही है और अब नीतीश कुमार तब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक भाजपा नीतीश कुमार की हर वो बात नहीं मान जाती जो नीतीश कुमार चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने यह साफ कहा कि वो बिहार से जा रहे हैं तो बिहार में सब कुछ तय करके ही जाएंगे और इसी वजह से नीतीश कुमार वापस लौट आए और ना ही नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, ना ही अमित शाह से मिलते हैं और आज जदयू की बड़ी मीटिंग भी कर रहे हैं। और इससे साफ सबूत, इन सारे सबूतों से यह पता चलता है कि जहां जदयू के नेता कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि जदयू से ही मुख्यमंत्री हो, तो नीतीश कुमार भी अब समझ चुके हैं कि भाजपा को कैसे अपने चाल में फंसाना है, कैसे ये मनवाना है कि नीतीश कुमार जो कहेंगे वही बिहार में होगा। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।